पहले है फाइनाइट सेट, जिन सेट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स होते हैं. लाइक दैट इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन द नंबर, द सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, so they are the 4 elements in a set A. Okay, next is the infinite set, जिसमें हम नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते. जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट ले लीजिए, क्या आप नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हो, कितने आएंगे, होल नंबर्स, रियल नंबर. तो ये जो सारे सेट्स आएंगे ये किसके एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स के. जैसे यहाँ पर आपने दिया हुआ है कि द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है. ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. द नेक्स्ट इज द एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन से द वॉइड सेट. तो ये सेट्स को तीनों नेम से डिफाइन किया जा सकता है. एम्प्टी सेट मतलब खाली है, सेट में कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं है उसमें. तो यही इसकी डेफिनेशन में डिफाइन किया है, अ सेट कंसिस्टिंग द नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है. लाइक दैट हम उसको किससे डिफाइन करेंगे, फी से, अदरवाइज दिस ब्रैकेट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल है हमारे पास द सेट ऑफ द ऑल ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 7. तो 7 से ग्रेटर देन इंटीजर्स लेने हैं एंड दैट आर द ऑड, एंड द लेस देन 9 और 9 से छोटे ले लें. तो 7 से बड़े और 9 से छोटा तो एक ही नंबर, दैट इज द इवन नंबर, यानी उस सेट में कुछ भी नहीं आने वाला. दैट मीन्स वो क्या है, एम्प्टी है, नल है, यानी वॉइड है. तो हमारे सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको फी से या फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो नल एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है दैट इज द सिंगलटन सेट. अब सिंगलटन सेट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट्स, जिसमें सिंगल एक एलिमेंट्स पड़ा होगा वो होता है सिंगलटन सेट, जिसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से. तो ये अगर इस ब्रैकेट्स में आपके पास कुछ नहीं पड़ा तो वो सिंगलटन सेट नहीं होगा, वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा. और अगर उसमें कोई एलिमेंट्स पड़ा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट है इक्वल सेट्स. व्हाट आर द इक्वल सेट्स, जब दो सेट उठाओ और दोनों सेम हो, एलिमेंट सेम पड़े हैं, उसमें एक जैसे दिखते हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं. टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी द इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का हर एक एलिमेंट किस में जाए, बी में जाए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द बी आर इज इन द एलिमेंट ऑफ द ए. तो इस तरह से हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए, तो ये जो साइन होता है इसको बिलोंग का साइन बोला जाता है. x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b. सिमिलरली अगर y बिलोंग्स टू b देन y ऑल्सो बिलोंग्स टू a. तब हम क्या कह सकते हैं कि सेट क्या है, इक्वल्स है. तो एग्जांपल लिया है, जैसे ये आपके सेट ए है और ये सेट बी है. सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी 3 है. Here 7 and here also 7 and here 9 and here also 9. तो these sets are equal set कहे जाएंगे. Okay. So the next is equivalent set. So equal set and equivalent sets बोलने में सेम है, बस इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है. Difference are the greatest. तो equivalent set क्या होते हैं कि टू सेट्स हैं A and B, a set with the equivalent sets. Number of element in set in A is equal to the number of set B. तो A और B के जो number of elements equals हो सकते हैं, that is उनमें अगर एक सेट में 4 है तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए. उनके बीच में एलिमेंट क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर. Here A के पास है 1 2 3, that means the 3 elements here, and B के पास है x y z, इसके पास भी 3 एलिमेंट्स है, बट ऑल आर द डिफरेंट. अगर इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बट इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. उसमें पढ़ा गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. तो ये होते हैं इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एंड वी कैन से दैट A इक्विवेलेंट टू B. क्लियर.
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी को डिफाइन करना होता है वो होता है इस तरह से कि सेट ए में कितने नंबर्स हैं 3 एंड सेट बी में नंबर्स कितने हैं 3 है। क्लियर? ओके जी।